नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन लोधी। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी सोच बदलने वाली एक हकीकत है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में रुक गए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, वो एक दिन सब कुछ कैसे पा लेता है? आइए शुरू करते हैं राघव की ये कहानी। एक छोटा सा गांव और एक कच्चा घर। छत ऐसी कि बारिश में पानी टपकता था और चूल्हा ऐसा जो अक्सर ठंडा ही रहता था। पिता खेतों में पसीना बहाते और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती। राघव ने बचपन में कभी खिलौने नहीं मांगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ को अक्सर सिसकते हुए देखा था। वो बहुत जल्दी समझ गया था कि इस घर में सपने देखने की भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब गांव के दूसरे बच्चे स्कूल से आकर खेलकूद करते, राघव बकरियां चराता था। जब दोस्त नई कापियों की महक लेते, राघव पुरानी कापियों के बचे हुए खाली पन्नों पर अपनी किस्मत लिखता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। लेकिन राघव चुप रहा। जब टीचर ने टोक कर पूछा, तो राघव का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, मैडम, पहले पेट भर लूं, फिर सपना देखूंगा। उस दिन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। राघव काम की तलाश में शहर पहुंचा। एक दुकान पर काम मांगा तो दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और झिड़कते हुए कहा, निकल यहां से, तेरे जैसे रोज आते हैं। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उसकी आत्मा पर पड़ा एक जोरदार तमाचा था। उस दिन राघव को समझ आया कि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, लोगों की नजरों में भी होती है। उस दिन वो रोया नहीं, वो चुप हो गया। और याद रखना दोस्तों, जब इंसान चुप होता है तो उसके अंदर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ नया जन्म लेता है। राघव ने हार नहीं मानी। उसने होटल में बर्तन धोए, कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोईं और रातों को चौकीदारी की। दिन में शरीर टूटता और रात में सपने। कई बार मन ने कहा, छोड़ दे राघव, यही तेरी औकात है। लेकिन हर बार उसे अपनी माँ का वो चेहरा याद आता जो खाली पेट भी मुस्कुराती थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं हार गया तो मेरी माँ की सालों की तपस्या हार जाएगी। एक दिन उसने बस स्टैंड पर एक पोस्टर देखा, सीखो, बदलिए और आगे बढ़िए। उसने तय किया कि अब मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी करनी है। उसने दूसरों के फोन से रात रात भर पढ़ाई शुरू की। लोग हंसते थे कि मजदूर पढ़ेगा, लेकिन राघव मुस्कुरा देता, क्योंकि शेर जवाब नहीं देता, उसका वक्त जवाब देता है। सालों की कड़ी तपस्या के बाद राघव को एक छोटी सी नौकरी मिली। उसने रिस्क लिया, अपनी नींदें कुर्बान की और स्किल्स सीखीं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। प्रमोशन मिला, अनुभव मिला और फिर उसने अपना खुद का काम शुरू किया। आज राघव के पास बड़ा घर है, गाड़ी है और नाम भी। लेकिन राघव आज भी खुद को सफल नहीं मानता। वो हर सुबह आईने में खुद से पूछता है, क्या तू आज भी वैसी ही मेहनत करेगा या कल की कामयाबी की नींद में सो जाएगा? दोस्तों, यहीं पर कहानी का असली सार है। गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। सबसे खतरनाक नींद वो है जो इंसान को सफलता मिलने के बाद आती है। राघव कहता है, अगर आज तुम थके हुए हो तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर तुम आराम से सो गए तो याद रखना कि जिंदगी तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी। जाग जाओ, क्योंकि सपने देखने वाले तो लाखों हैं, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो जागकर उन सपनों का पीछा करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि राघव के संघर्ष ने आपको क्या सिखाया। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त चेतन लोधी आगे भी आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।